अगर आप लोग आईटीआर फाइल करते हो तो ये आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस बार जो आईटीआर में गलत रिपोर्टिंग करेगा वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के चुंगल से बिल्कुल बच नहीं पाएगा, क्योंकि इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बहुत ही एडवांस एआई सिस्टम तैयार कर लिया है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आपकी हर एक फाइनेंशियल स्टेप पे नजर रखेगा। चाहे फिर आपने प्रॉपर्टी में, शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हो, या आपने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किए हो, या फिर आपने फॉरेन से पैसे रिसीव किए हो, या आपने आईटीआर में कुछ छुपाने की कोशिश की हो, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके लिए फुल प्रूफ प्लान रेडी कर लिया है। अब एआई और मशीन लर्निंग की हेल्प से गलत आईटीआर फाइल करने वालों को पकड़ना अब डिपार्टमेंट के लिए बच्चों का खेल बन गया है। और पकड़े जाने पे 200% की पेनल्टी, जी हाँ फ्रेंड्स, 200% की पेनल्टी डिपार्टमेंट लगा सकता है, और साथ में लीगल प्रोसिक्यूशन और जेल जाने का प्रावधान भी है। और ये मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको सचेत कर रहा हूं कि इस बार अगर आप लोगों ने गलती से भी गलत आईटीआर फाइल किया तो बच पाना नामुमकिन है। लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ये जो इनकम टैक्स का एडवांस एआई सिस्टम है ये कैसे काम करता है, हमें आईटीआर फाइल करते समय किन बातों का ख्याल रखना होगा, और हमें क्या करना चाहिए। तो तैयार हो जाइए आप लोग, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलना। हम ऐसे ही टैक्स और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो रेगुलर बेस पे लाते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र। वेलकम टू फिनटेक प्रो, a joint venture of BB Associate and LGN Associate, where we simplify finance and taxes in an easy and practical way. अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रेडिशनल मैनुअल ऑडिट सिस्टम पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब एआई और मशीन लर्निंग का यूज करके बड़े बड़े डाटा सेट को एनालाइज करेगा, जैसे कि आपका पास्ट और करंट आईटीआर, एसएफटी ट्रांजैक्शन, जैसे कि आपके हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जो कि एआईएस में रिपोर्ट होते हैं, टीआईएस, टीडीएस, जीएसटी, क्रेडिट कार्ड से जो आप स्पेंड करते हो, और प्रॉपर्टी या कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट, इन सब को एनालाइज करेगा, जिससे कोई भी बड़ी गड़बड़ी या अंडर रिपोर्टेड इनकम को आसानी से पकड़ा जा सके। तो अब इनकम टैक्स की नजरों से बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। इस एआई की हेल्प से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा एडवांस हो गया है। तो अब जो आईटीआर फाइल करेंगे उनके पास गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि ये सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक नए एआई और मशीन लर्निंग बेस्ड रिस्क मॉडल को तैयार कर चुका है, जो टैक्स चोरी को पकड़ने के लिए बनाया गया है। तो स्पेशली इस एआई मॉडल को टैक्स एविएशन को रोकने के लिए बनाया गया है। इसका मेन पर्पस यही है कि कोई भी टैक्स की चोरी ना कर सके। ये सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए डाटा को स्कैन करता है और टैक्स इवेशन के शक वाले रिटर्न को आइडेंटिफाई करता है, जिससे स्क्रूटनी या रीअसेसमेंट के लिए केस सेलेक्ट हो सके। तो इसका मतलब यह है कि अब कोई भी गलत आईटीआर फाइल हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर गलत आईटीआर फाइल किया गया तो ये सिस्टम उससे बहुत ही आसानी से पकड़ लेगा। तो अब देखते हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। तो ये एआई सिस्टम आपके पुराने आईटीआर की डाटा को एनालाइज करेगा, यानी ये जो आपने पिछली जो भी आईटीआर आपकी फाइल की हुई है उसे भी एनालाइज करेगा। पिछली आईटीआर को एनालाइज करने का पर्पस ये है कि आपकी इनकम में आपने जो डिडक्शन क्लेम किए हैं उनमें कोई अनकंसिस्टेंसी तो नहीं है। अगर इनकम में या जो भी आपने डिडक्शन लिए है उनमें इनकंसिस्टेंसी पाई गई तो आपका रिस्क हाई हो जाएगा स्क्रूटनी के लिए। तो इस सिस्टम को डिजाइन किया गया है हमारे पुराने आईटीआर की डेटा को एनालाइज करने के लिए। और आप जो भी स्पेंडिंग करते हो, जो भी खर्चे करते हो, अब ये एआई मॉडल उसे भी ट्रैक करेगा। ये कैसे काम करेगा? मान लीजिए आपने आईटीआर फाइल की है 5 लाख रुपीज की, लेकिन आप खर्चा कर रहे हो मोर देन 5 लाख रुपीज का, थ्रू योर क्रेडिट कार्ड, थ्रू योर बैंक अकाउंट्स, या थ्रू योर यूपीआई। तो ये सिस्टम उसे भी बहुत आसानी से ट्रैक करेगा। और इसके बाद ये सिस्टम आपकी डाटा को एनालाइज करेगा थ्रू थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शंस रिपोर्टिंग, जैसे कि आपकी बैंक्स की डिटेल्स, आपकी जीएसटी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स, या आपकी लग्जरी स्पेंडिंग की डिटेल्स। क्योंकि इन सब एंटिटीज को मैंडेट होता है कि वो जो भी ट्रांजैक्शंस हैं जो आपके द्वारा किए गए हैं उसे रिपोर्ट करे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को।
थ्रू एसएफटी ट्रांजैक्शंस। तो इन सारी ट्रांजैक्शंस को भी ये एआई मॉडल आपका एनालाइज करेगा। और अगर आपकी कोई भी फॉरेन में एसेट्स है, कोई भी अकाउंट्स है, अगर आप उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दोगे, तो ये एआई सिस्टम ग्लोबल शेयरिंग इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट के तहत आपके सारे फॉरेन असेट्स एंड फॉरेन बैंक डिटेल्स को चेक कर सकता है। और अगर जो आपने आईटीआर फाइल किया है वो इन सारी डाटा के साथ मिसमैच करता है, तो फिर आपका आईटीआर रीअसेसमेंट के लिए या स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट हो जाएगा। और ऐसे केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस सर्व करेगा। और अगर सच में पाया गया कि आईटीआर फाइल गलत हुआ है, तो डिपार्टमेंट टैक्स के साथ साथ पेनल्टी भी चार्ज करेगा। और ऐसे केस में अंडर सेक्शन 270 ए अंडर इनकम रिपोर्ट करना यानी कम इनकम दिखाने पर 50% की पेनल्टी लगेगी। और गलत जानकारी देने के लिए, मिस रिपोर्टिंग के लिए 200% तक की पेनल्टी डिपार्टमेंट लगा सकता है। इसका मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। अगर आपने 5 लाख की इनकम छुपाई और उस पे 1,50,000 का टैक्स बनता था, तो 50% के हिसाब से 75,000 की पेनल्टी बनती है। और 200% की पेनल्टी के अकॉर्डिंग 3 लाख का अमाउंट बनता है। तो ऐसे गलत आईटीआर फाइल करने पे 50% या 200% की पेनल्टी अंडर सेक्शन 270 ए डिपार्टमेंट चार्ज करेगा। और इसके साथ में अंडर सेक्शन 276 जानबूझकर टैक्स चोरी पर 3 महीने से 7 साल तक की जेल हो सकती है। तो आप लोग इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स चोरी करने वालों के लिए कमर कस चुका है। और आपने इसका एग्जाम्पल आईटीआर 1 में देख भी लिया कि इस बार से आप लोगों को जितने भी डिडक्शंस है उनकी सारी की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देनी पड़ रही है। और वो इसी एआई का पार्ट है। तो मैं अगेन आप लोगों से कहूंगा कि इस बार आप गलती से भी गलत आईटीआर फाइल मत कीजिएगा, क्योंकि इस बार बचना बिल्कुल नामुमकिन है। और ये मैंने पहले भी आप लोगों से कहा, मैं ये आपको डराने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ये पहले से पता हो और आप अपना आईटीआर फाइल बिल्कुल करेक्ट वे में कर सको। और मैं अपने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बार बार बोल चुका हूं कि भूल कर भी गलत आईटीआर फाइल मत कीजिएगा। और अब जो ये डिमांड है या जो ये पेनल्टी है, इसे पे करने के लिए कितना टाइम मिलता है? तो जब डिमांड नोटिस आ जाता है उसके 30 दिन के अंदर पूरे डिमांड को पे करना होता है। अदरवाइज 1% पर मंथ का इंटरेस्ट लगता है। लेकिन हाँ, इसके अगेंस्ट अपील फाइल की जा सकती है, लेकिन अपील फाइल करने के लिए आपका केस लीगल होना चाहिए। अदरवाइज अपील फाइल करने का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। अब अगर हमें इन झंझट में नहीं पड़ना, हम नहीं चाहते कि हमें कोई नोटिस आए या हमारी आईटीआर स्क्रूटनी में जाए, तो हमें क्या करना होगा? तो इसके लिए आपको अपना सही आईटीआर फाइल करना होगा। आपको फॉर्म 16, 26 एएस, एआईएस, टीआईएस और बैंक स्टेटमेंट से इनकम को वेरीफाई करना होगा। और उसके बाद ही आप अपना आईटीआर फाइल करेंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपका फॉर्म 16, 26 एएस, एआईएस, टीआईएस मिसमैच करते हैं। अगर वो मिसमैच कर रहे हैं, तो आपको पहले ही वेरीफाई करना पड़ेगा और उन्हें करेक्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद ही आप अपना आईटीआर फाइल करोगे। और जो भी ट्रांजैक्शन आपके शो हो रहे हैं एआईएस में, टीआईएस में, चाहे वो आपके कैपिटल गेन के हो, चाहे वो आपके अदर सोर्स की इनकम के हो, या कोई भी आपने ट्रेडिंग की हुई हो, तो उन्हें आपको सही से और सही आईटीआर में रिपोर्ट करना होगा। और इस पे मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं कि कब आप आईटीआर 1 फाइल करोगे, कब आईटीआर 2 फाइल करोगे, कब आपके लिए आईटीआर 3 मैंडेटरी होता है, कब आपके लिए आईटीआर 4 को फाइल करना जरूरी होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे कि आप अपना करेक्ट आईटीआर फाइल कर सको। डू नॉट मिस रिपोर्ट। आपको कोई भी डिडक्शंस, कोई भी इनकम, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मिस रिपोर्ट बिल्कुल नहीं करने हैं। अगर आप मिस रिपोर्ट करोगे, तो ये एआई सिस्टम आपको बहुत ही आसानी से पकड़ लेगा। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि काफी लोग क्या होते हैं कि रिफंड पाने के चक्कर में फेक डिडक्शन करेंगे और कम इनकम को रिपोर्ट करते हैं। तो ऐसा करना
आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम को इनविटेशन देना होगा। तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते। और अगर आप लोगों ने गलती से ये कर दिया है, तो फिर आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करना होगा अंडर सेक्शन 139(5) और आपसे जो भी गलती हुई है उसे आप रिवाइज रिटर्न में करेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपसे गलती हो गई है तो अभी भी आपके पास मौका है, आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हो इससे पहले कि एआई नोटिफाई करे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजे। तो उससे पहले आप इसको जरूर से जरूर रेक्टिफाई कर लीजिएगा। और जो आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं उसके रिकॉर्ड आपको रखने पड़ेंगे। पिछले 6 या 7 साल के रिकॉर्ड आपके पास होने चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कभी भी नोटिस भेज सकता है। जो रिटर्न आप आज फाइल कर रहे हो उसका नोटिस हो सकता है 5 साल बाद, 6 साल बाद आपके पास आए। तो अगर आपने अपने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अपने सारे रिकॉर्ड अपने पास रखे होंगे, अगर आपने कंपटीशन रेडी किया होगा और आपके जो भी डिडक्शंस के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके इनकम के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको सबको आपको संभाल के रखना होगा। क्योंकि जब डिपार्टमेंट नोटिस भेजता है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इनकी हेल्प से आप अपील फाइल कर सकते हो और उसे सक्सेसफुली क्लोज भी कर सकते हो। और अगर आपको ज़रा सा भी डाउट होता है कि आप अपनी आईटीआर फाइल खुद नहीं कर सकते या आपका केस कॉम्प्लेक्स है, तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ज़रूर लीजिएगा। अदरवाइज़ आप अनजाने में गलत आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेना आपको आने वाले डिफिकल्टी से बचा सकता है। तो आप इन सब बातों को लाइटली बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि इस बार गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपको ये लगता है कि ये एआई एक सॉफ्टवेयर ही तो है, तो दोबारा सोच लीजिए। ये एक डिजिटल वॉचडॉग है जो आपके पुराने रिटर्न, फ्यूचर फाइलिंग और हर एक बैंक ट्रांजैक्शन या डीमेट ट्रांजैक्शन को ट्रेस कर सकता है। इसीलिए आईटीआर फाइल करते वक्त की एक छोटी सी गलती आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। तो जाते जाते मैं आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहूंगा कि भूल कर भी इस बार गलत आईटीआर फाइल मत कीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हो। मैं जरूर से जरूर उनकी रिप्लाई करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। और आपके सर्कल में जो भी आईटीआर फाइल करने वाले हो उन्हें इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे वो भी गलत आईटीआर फाइल करने से बच सके और फ्यूचर में आने वाली इस दिक्कत से दूर रह सके। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। जय हिंद।